पिछले कल मनाली देवभूमि में मनाली के बाजार में कृष्ण भक्ति से सराबोर एक संत मोहन हरि प्रभु गीता का वितरण कर रहे थे और उस समय वे अकेले थे और शुद्ध भारतीय वेश में थे। माथे पर तिलक था, कुर्ता था, धोती थी और माला हाथ में लिए चले थे। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि तभी कोई सूटिड बूटिड व्यक्ति आए और जिनके बारे में बाद में उनको ये पता चला कि वे एसडीएम मनाली रमन शर्मा थे और उन्होंने उनसे भी निवेदन किया कि गीता की पुस्तक खरीद लें। और तब उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया और ये कहा कि गीता गुता यहां नहीं चलेगी और ये पूछा कि क्या अनुमति है। और उसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल को बुला करके कहा इसके हाथ से गीता भी छीन लो और मोबाइल फोन भी छीन लो। और जितनी अभद्रता कर सकते थे की। और देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि वहां पर या तो 50-100 लोग चले होते या फिर कहीं पर स्टेज लगा होता या कैनोपी लगी होती या कोई साउंड सिस्टम होता, तब तो अनुमति है। लेकिन यदि एक व्यक्ति भारतीय संविधान के 25 से 28 तक जो अनुच्छेद हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है कि आप अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार चल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी का धर्म ना बदलें, बशर्ते दूसरे धर्म को गाली ना दें। और ऐसा काम करने के लिए एसडीएम मनाली ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार उस संत से किया जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और इसी प्रकार का बर्ताव इनका पहले भी रहा है। हम देख रहे हैं कि गत वर्ष रूस जो भारत का मित्र है, जब भी भारत पर संकट आया हमेशा दोस्ती निभाई है। वहां से 24-25 कृष्ण भक्त भाई बहन भारत आए और उनको लगे सनातन की भूमि है और मनाली के माल रोड पर वे हरे कृष्णा का भजन करते करते चल रहे थे। और तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसडीएम रमन शर्मा ने भारत की भी बदनामी की और मनाली की भी। उनको कहा ये सब बंद करो। वो गीता की पुस्तक हाथ में लिए थे, कहा इसको भी पीछे करो। और उनका वह भजन कीर्तन रुकवा दिया और का परमिशन कहाँ है। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के आसपास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मनाली के द्वारा प्रतिवर्ष ठंडा मीठा पानी पिलाना, प्रसाद खिलाना, ये काम माल रोड पर किया जाता है। उन्होंने उस काम को शुरू किया, लोगों की सेवा करनी प्रारंभ की और वहां पर आके भी कहा ये सब उठाओ, तुम्हारे पास परमिशन कहाँ है, अगर परमिशन नहीं लेते तो ये सब बंद करो। और चौथी सूचना मुझे अब एक और प्राप्त हुई है, जब विक्रमी संवत चल रहा था तब मनाली के बाजार में भगवा झंडे फहराने की बात थी। और तब जाकर के इन्हीं एसडीएम मनाली रमन शर्मा ने कहा मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि ये सांप्रदायिकता है। और ये मेरा रंग दे बसंती चोला कहते कहते क्रांतिकारी फांसी का फंदा चूम गया। क्या आज वे इसी मानसिकता में पड़ रहे हैं? और साथियों, मेरा सीधा आरोप है मनाली में इतनी अवैध गतिविधियां इन लोगों के संरक्षण में चल रही है। प्रोस्टिट्यूशन, सरेआम चिट्टा बिक रहा है, स्मैक बिकता है और दुनिया भर की चोर बाजारी चली है, शराब माफिया जोरों पर चल रहा है। उन सब पर नियंत्रण नहीं, लेकिन जो इस प्रकार के अच्छे काम करने वाले लोग जो अपनी सीमा और मर्यादा में रह करके अपना धर्म प्रचार और अपने पंथ की बात और दुनिया का कल्याण करने की बात करते हैं,
उनसे इस प्रकार की अभद्र भाषा करना वो ठीक नहीं है। और मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऐसे अधिकारी पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि इन अधिकारियों पर स्थानीय नेतृत्व का, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका आशीर्वाद है और उसी के चलते इस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा, लेकिन अब ये कहेंगे कि मनाली की धरती पर सनातन और गीता और श्री गुरु अर्जुन देव जी और विक्रमी संवत जैसे कार्यक्रमों पर आप लगातार अपने प्रशासनिक दबाव बनाने का जो प्रयास करते हैं, ये सहन नहीं होगा। और मैं कहूँगा कि इनको और इनके आकाओं को मीडिया और लोगों के सामने आकर के ऐसे दुष्कृत्य के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए।